तब तब उनकी रक्षा करने हेतु विभिन्न रूपों में अवतार लिया। भगवान बालाजी की सुप्रभात आरती प्रातः 6:20 पर प्रारंभ होती है। विशाल घंटे और नगाड़े की ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। जिस समय द्वार से पर्दा उठता है, समस्त श्रद्धालु भगवान की अगवानी में खड़े होकर भगवान बालाजी स्वरूप विष्णु जी के दर्शन पाते हैं। इस मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा अत्यधिक आनंदमयी, करुणामयी जान पड़ती है। उनके मुखारविंद से प्रसन्नता छलकती है। इस मंदिर में प्रतिमाओं के श्रृंगार की शैली दक्षिण भारतीय होने से सभी के मन को भाती है। यही कारण है कि बालाजीपुरम में तिरुपति के दर्शनों का पुण्य लाभ होता है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा में हूँ। मैं ही सबका प्रारंभ हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सर्वदा तुम्हारे चारों ओर मैं ही हूँ। भगवान बालाजी तिरुपति में प्रकट रूप वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से विराजमान हैं। इनके अनेक नाम हैं। दक्षिण भारत में इन्हें वेंकट स्वामी और उत्तर भारत में लोग इन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं। बालाजी के दर्शनों के पश्चात हम उस आदि शक्ति मां के द्वार पर खड़े हैं, जिसे सारे संसार की जननी कहा जाता है। विश्व प्रपंच इन्हीं से उत्पन्न है और अंत समय इन्हीं में लीन हो जाता है। आदिकाल से शक्ति साधना का प्रथम रूप दुर्गा मानी जाती रही है। विश्व में किसी न किसी रूप में देवी की पूजा शक्ति रूप में प्रचलित है। ये शक्ति दुर्गा हो या काली, वो ब्रह्ममयी महाशक्ति है, जो विश्व चेतना के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इनकी उपासना से मनुष्य को विजय, धन, धान्य, पुत्र और कीर्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि महोत्सव में यहाँ अपार जन सैलाब उमड़ पड़ता है। माता के 9 दिन नित्य श्रृंगारमय स्वरूप को देखकर श्रद्धालु अपने को धन्य मानते हैं। दुर्गा मां के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर चलते हैं, जहां पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। श्री रुक्मणी महादेव शिवलिंग की स्थापना 29 जनवरी 2001 से 4 फरवरी 2001 तक हुए प्राण प्रतिष्ठा की पावन प्रसंग में चारों पीठों के शंकराचार्यों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई थी। मुख्य मंदिर से बाईं तरफ कुछ दूरी पर अवतार पुरुष साईं बाबा का मंदिर है। शिरडी इनकी कर्मस्थली होने से उन्हें शिरडी के साईं बाबा कहा जाता है। बाबा ने अपने जीवन काल में मानव को प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। इन्होंने कभी किसी जाति धर्म को महत्व न देकर मानव धर्म की स्थापना पर पुरजोर प्रयास किया। उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को आकर्षित कर अपनी तरफ खींचा। मंदिर के दाईं तरफ है बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर। श्री हनुमान जी रूप महादेव के 11वें अवतार हैं। भगवान शिव स्वयं श्री राम को अपना आराध्य इष्ट देव मानते हैं। अतः उन्होंने शिव रूप में अपनी भक्ति की लालसा को पूरा न होते देखकर वानर रूप में अंजनी के गर्भ से केसरी के घर में जन्म लिया। रुक्मणी बालाजी मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है व मांगलिक दर्शन किए जाते हैं।
वैसे तो यहाँ मंदिर में प्रति मंगलवार हनुमान जी की विशेष पूजा का महत्व है। प्रातः काल होते ही इनके भक्त यहाँ द्वार के सम्मुख देखे जा सकते हैं। अब हम चित्रकूट धाम के दर्शनों की कुछ झांकियों के दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे। चित्रकूट धाम बालाजीपुरम दर्शन का एक अंग है जो 6 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। चित्रकूट धाम परिसर में आप जिन मुख्य धार्मिक स्थलों के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं वे हैं वाल्मीकि आश्रम, गुरु वशिष्ठ आश्रम, वन विहार, सीता स्वयंवर, ऋषि विश्वामित्र आश्रम, रामघाट, श्री राम का वनगमन, श्री बमलेश्वरी मंदिर, भारत मिलाप, शारदा देवी मंदिर, और वैष्णो देवी मंदिर सहित अनेक आश्रम एवं मंदिर।